इमरा जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। नींद में अंगड़ाई लेते हाशिम ने धीमी आवाज से इस्तफादा किया था। उसके पास लेटी बड़े आराम से सोई हुई थी। उठ जाए ना चुड़ैल। इमरा को यूं ही नींद में मगन देख हाशिम ने कुछ सोचते उठकर बैठते इमरा का कंफर्ट परे हटा दिया था। आपको भूख नहीं लगती होगी, मगर मुझे जिंदा रहने के लिए बिरयानी खानी है। जाए मेरे लिए नाश्ता बनाए, कोई काम नहीं करती आप? बेड से नीचे उतरते हाशिम ने शूज डालते जरा सख्ती से कहा था। इमरा पर कुछ असर न था, वो नींद में मस्त थी। बस बहुत हो गया। नींद से बेदारी के इरादे बनाते हाशिम ने अपने अंदाज में सबक सिखाने का सोचा था। कितने हसीन ख्वाब इन हसीन आंखों के भीतर। इसके सर पर जाकर खड़े होते वो सीने पर हाथ बांधा मसरूफियत से अपने दिल को सुकून देने के लिए यूं नजर भरकर देखने लगा। झूठ कहते हैं वो लोग कि मोहब्बत ही मोहब्बत सब कुछ होती है। मुझे अपनी बिरयानी में जरा कंप्रोमाइज नहीं करना। जल्दी उठिए जनाब। सख्त भरम नजरों से देखते हाशिम ने सामने लेटी लड़की को इतना गाफिल भी न समझा था जितना वो सोती नजर आई थी। ऐसा मत बोलो, मेरी बीवी को पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल है। जान एक काम करो, तुम आज रात मेरे दिए एड्रेस पर आ जाना। वहाँ पर मोहब्बत बरसाते मुलाकात करेंगे, ओके? जानबूझकर शक देता, वो खुद कलामी करता। यही सुन इमरा उठ जाती है, मगर वो जरा न हिली थी। जब आगे से कुछ रिस्पॉन्स ना मिला तो वही कम्फर्ट दोबारा से इस पर दे दिया और खुद फ्रेश होने के लिए बाथ में चला गया, मगर ड्रेस लेना भूल बैठा था। इस बर्गर की भूख का पता नहीं, मगर ये जो अभी कह कर गया है इसका क्या मतलब है? क्या ये बर्गर शरीफ नहीं रहा? हाय अल्लाह जी, ये मैं क्या सोच रही हूँ। हाशिम घर से बाहर रहता है, इसकी तो जो पहले हो रहा था वो हर लम्हा से वाकिफ थी, बस नींद का बहाना दिखा रही थी। इसने झट से आंखें खोल बेड क्रॉन से टेक लगाई। सामने तो बात का दरवाजा नजर आता था। मुझे इस बर्गर को काबू में रखना होगा, कहीं सचमुच का तो दूर नहीं होता जा रहा मुझसे। कहीं मेरी गलती तो नहीं इसको समझने में। न जाने कितने वसवसे बना रही थी दिल में। ऊपर से हमेशा दूरी बनाए रखना अब दिल की बस की बात नहीं रही थी। वो हाशिम को सब सच बता देना चाहती थी। इंतजार नहीं होता था। इसे जल्दी से उठते वार्डरोब से हाशिम की ड्रेस निकालकर बेड पर रख दी थी। खुद इसी कमरे में मौजूद दूसरे कमरे का बाथ यूज करने चली गई थी ताकि वो भी फ्रेश होकर अपने शोहर की खिदमत में नाश्ता पेश कर सकती। यार ये पाकिस्तानी ब्याह नहीं है जो शॉपर लेकर आ गया तू के बचा खाना घर लेकर जाओगे। कमरे में एंटर होते हादी के हाथ में ब्लैक बड़े बड़े शॉपर देख हिजाम ने मिरर के सामने से हटते आंखें सुखाड़ी थी। क्या यार, मैं थोड़ी ना शॉपर लेकर आया हूँ। ये तो हर बात पर मुझे सुनाया मत कर कि अभी तो शुक्र है तेरी बेगम से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए तो मुझे आने भी नहीं देना था। शुक्र अल्लाह तेरी जात का वो पागल इरज अभी घर पर नहीं है। शॉपर को सोफे पर रखते हादी ने जल्दी से देखा। हिजाम के पास आते इसको मुस्कुराहट से घूरा था और सच का कुछ ज्यादा लग रहा था, मगर दिल का सौदा कहाँ मिलता था। अगर दिल मुकम्मल ठीक होता तो वो हमेशा बादशाहत करता अपनी जिंदगी में। कुछ पल के लिए तो हादी भी चुप हुआ था, मगर हिजाम की आज जो पर्सनैलिटी नजर आती थी वो इरज देखती तो बताती आज तक इस लड़कियों को इतना हसन से सराहा क्यों ना था जितना वो आज बन ठन कर खड़ा था। 3 पीस यूनिक सूट था, ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लू कोट। बालों का स्टाइल अच्छे से किया गया था। अच्छा छोड़, ये बताया शॉपर में क्या है? मिरर में लास्ट लुक देखता हिजाम अपने चारों तरफ परफ्यूम छिड़कता ढक्कन बंद कर सामने रखते बोला था। वो ना मुझे शर्म आती है बताते हुए। हादी ने हाथों को मसलते शौकी से सर झुकाकर कहा था। हिजाम ने अपने आईब्रो झुकाए थे इसको लड़की की तरह शर्माते देख। बकवास ना कर, शर्म आती है? क्या लेकर आया है तू? हिजाम ने सोफे के पास जाते शॉपर में झांकते देखा तो खाने के सामान के अलावा कुछ नजर न आया। बकवास करता है, इधर तो कुछ नहीं है। हिजाम ने दांत पीसे और वही शॉपर उठाते इसके सर पर मारना चाहा, मगर तभी घर में एक कार की एंट्री का शोर सुन वो वही हाथ हवा में रोक किया था। जल्दी जल्दी से शॉपर सोफे पर रखते अपने कॉलर दुरुस्त किए थे। एक काम करो, ये किचन में रख देना, और हाँ ये जो अरेंजमेंट बोली है ना वो जरा देख लो। आज तेरे यार की शादी है, सब जबरदस्त होना चाहिए। स्पार्ट लहजे में कहता वो तेजी से कदम उठाता बाहर को चला आया था। अरे मेरे खाना शॉपर में रख लेना, आखिर पाकिस्तानी अवाम से तल्लुक रखता हूँ मैं। मगर हादी ये मेरा यार ही है ना, इसको क्या हो गया है? हादी को हिजाम बदला बदला सा लगा था। इसने नफी में सर हिलाया था और फोन निकालते इसने सारी अरेंजमेंट डिस्कस करते सब फाइनल कर दिया था। वो जल्दी से सीढ़ियां उतर रहा था। जैसे कदम बाहर रखा तो घर का मेन डोर मुलाजिम ने खोला जो लोहे से छोटा सा बनाया गया था, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आखिर न्यूयॉर्क का जो एरिया था मुकम्मल खामोशी से खड़ा इस ब्लैक जीप से बाहर आते वजूद को एक नजर देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे वो डोर खोल बाहर अपनी हाई हील का पांव रखती है।
हिजाम को महसूस हुआ कि दिल एक ही रफ्तार से यकायक धड़का हो। ये पागल इरिश तो आज सच की प्यारी लग रही है। दिल ने ना रहते भी दिल की बात कर दी थी जब आंखों से इरिश का सरापा हुस्न तोला। व्हाइट फ्रॉक, हाई हील, सर पर व्हाइट फ्लावर से बना खूबसूरत ताज, लाइट सा मेकअप, स्याह घने बाल पीछे नुमाया कमर को छुपाते। किसी शय की कमी ना थी, अगर कमी थी तो बस चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट की। अगर वो पूरी होता, मगर वो फिर भी हार मान कर मुस्कुरा गया था। रात होने वाली है, फोटोशूट जरा जल्दी करना। स्वीडन का हाथ थामती वो जरा नरमी से बोली। स्वीडन ने एक नजर इसको देखा, मगर तभी इनके दोनों के सामने हिजाम आता रास्ता बंद कर गया था। शायद आगे की मंजिल वो अपनी जाने हमसफर से तय करना चाहता था। यहाँ से मेरा हाथ है, आगे हमेशा तक का है। इरिश का हाथ खुद ही मजबूती से थामते वो मुस्कुराहट से बोला था। इरिश को इसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। इसने हाथ झटका मगर मुमकिन ना हुआ। आखिर हिजाम की पकड़ जो थी, हर वक्त गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है जान, कभी हमें भी दिल से खुश कर दिया कर। इस सित में अगर हम सफर आज तो हिजाम पर इरिश की नफरत का भी कोई असर न था। वो मुसलसल मुस्कुराहट सजाए हुए था। इरिश का बस चलता तो इस लड़के समेत जगह को आग लगा देती। डोंट क्रॉस योर लिमिट। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे मगर इरिश ने हाथ तेजी से झटकते आजाद करवा लिया था। हिजाम ने इसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ निहायती गुस्सा आया था। इसे जरा सख्त नफस बनाकर इरिश की आंखों में आंखें डालकर देखा था। मैं आज किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हम दोनों के लिए आज का दिन स्पेशल है, तो प्लीज इरिश इसको स्पेशल ही रहने दो, वरना मैं मरने से पहले ये इंटरव्यू देकर जाऊंगा कि इरिश नामी लड़की एक बदतमीज, बदलिहाज और पागल लड़की है। इसने अपने बीमार शोहर को कत्ल करने की कोशिश की और तो और सबसे बुरे कामों में मुलव्वस है। फिर मैं भी वहाँ बैठा देखूंगा कि तुम्हारी एक्टिंग का सत्यानाश कैसे होगा, इसलिए आज मेरे मुंह मत लगना। उसकी धमकियों से हैरत नक्श बना गई थी। हिजाम ने इसी पल हाथ को इतनी मजबूत पकड़ से जकड़ा कि वो चाहकर भी न आजाद करवा सकी। आज तो तुम्हें अकल देकर ही रहूंगा। दिल ही दिल में आने वाले वक्त के इरादे बनाते वो फिर से मुस्कुराया था। इरिश ने इसके बाद में देखना भी बेहतर न समझा था। अभी तो बॉस और मैनेजर से मतलब था। दोनों का फोटोशूट अच्छे से मैनेज हो गया था, मगर जैसे इरिश ने चाहा था तकरीबन 1 घंटे तक सब खत्म हो गया था। फिर सब वापस चले गए थे। स्वीडन और बॉस साथ सारे फोटोशूट भी हादी को पहले हिजाम ने किसी काम पर लगा दिया था। इसी वजह से अब घर के गार्डन में ये दोनों अकेले थे। आज बिजी रहने की वजह से थकावट ज्यादा थी, इसे रेस्ट करना चाहा, मगर हिजाम इसको कई बार मना करने की कोशिश करता कि बाहर चलते हैं, एंजॉय करेंगे, मगर इरिश ने भी कहाँ इसकी माननी थी। हिजाम तो कमरे में चला गया सर्दी की वजह से, क्योंकि इसके लिए सर्दी अच्छी ना थी। मगर इरिश बाहर ही रही से कुछ देर तक फोन यूज किया, फिर अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वो भी अपने कमरे में चली गई। आज का दिन काफी बिजी रहा था। अपने कंधों पर हाथ रखे मसलते वो बोझल सी हुई थी। इसने कम फासले की सीढ़ियां अबूर कर अपने कमरे की जानब रुख किया था। आखिर आज इसका कमरा ठीक हो जाना था, मगर हैरत तो तब हुई जब दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखा। ये किसने करवाया है? सामने की अरेंजमेंट देखती वो साकत हुई थी। कमरा पहले जैसा रहा ही न था। कमरे के सेंटर में बेड पर रेड रोज के पीस बिखरे पड़े थे। सफेद शीट की वजह से वो जरा ख्याल खूबसूरत बनाते, मगर इनके नीचे कारपेट पर व्हाइट और रेड बलून्स का ढेर था। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू महकी थी। इरिश ने ना चाहते भी आंखें मीच एक लंबा सुकून का सांस अंदर खींचा था। ओफ, ये स्वीडन भी ना, सारी मेहनत का हकदार स्वीडन को समझती वो आंखें खोलती आगे को कदम रखती है, मगर जब सामने खड़े शख्स को देखा तो रखा कदम भी वापस को मोड़ा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इसको अपना कोट उतारता देख इरिश तड़प कर बोली थी। हिजाम ने मुस्कुराते कोट दूर सोफे पर डाला था। हस्बैंड वाइफ को सब शेयर करना चाहिए ना। अच्छा ना आदत डाल लो, तुम्हारी जात की हर शय मेरी अमानत है। इससे मुंसलिक एक कमरा हो या फिर बात अधूरी छोड़। और वो वही नजरों से इरिश को घूर रहा था। इरिश किसके इरादे तब समझ आए जब शर्ट के ऊपर वाले बटन खुलते देखा। इरिश भी मुकम्मल पागल किस्म की लड़की थी। इसने अपनी हाई हील उतारी, सामने वाले के मुंह पर मारनी चाहिए, मगर हिजाम जरा नीचे होता बच बचा कर गया था। ओफ रब्बा, क्या बीवी मिली है मुझे। जोरदार कहका लगाते वो इरिश की हिम्मत का तमस्कर उड़ा गया था। इरिश ने इसे कोई बात ही न करना बेहतर समझते दूसरे हील भी उतारते बाहर को जाने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, मगर तभी किसी ने मजबूत हाथ एक ताक के दरवाजे पर रख कर पटक कर बंद करते इसकी कलाई पकड़कर पुश से सीधा रुख अपनी तरफ खींचा था। तुम आज कहीं पर नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूं। इस पर झुकते हिजाम ने मजीद इसकी नुमाया कमर दरवाजे से लगा दी थी।
एक हाथ आज इरज के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो अभी तक हल्की मुस्कुराहट रखे था। इधर देखो, कलाई से छोड़ हिजाम ने यकदम सा इरज का जबड़ा कदरे सख्त अंदाज में दबोचा था। इरज की आंखें फटी की फटी रह गई थी आज इसकी हरकतों पर। हर वक्त लड़ती रहती हो, नाराज रहती हो, कुछ तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या पसंद है? मैं वो हर शय ला कर दूंगा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इरज। आहिस्ता से पकड़ छोड़ इसने इरज के गालों को अपनी शहादत की उंगली से टच किया था। वो न चाहते हुए इसको बर्दाश्त कर रही थी, मगर खुद से इख्तियार तब छूटा जब हिजाम ने अचानक कमर से खींच अपने सीने पर झुकाते होंठों से एक कान की लो छुई थी। ये सब झूठ है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, तुम जरा सा दर्द में देख कर, और ये सब सच है कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। उसकी बेबाकी पर दिली कैफियत से अनजान थी। कुछ पल के लिए तो इरज ने भी मोहब्बत भरा एहसास महसूस करने के लिए अपनी आंखें मीच ली थी। हिजाम ने अपने होंठों को आजाद कर कान की लो पर अपना गर्म सांस गिराया था। एवरी ब्रीथ, एवरी बीट, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, आई लव यू इमेंसली। आहिस्ता से कहते इसने हर लफ्ज पर बेकरारी लगाई थी। इरज इसके आधार पर कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। इसने तो कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की थी, सिर्फ हाशिम के अलावा। फिर आज क्यों हाशिम की जगह हिजाम इजहार मोहब्बत कर रहा था? इरज ने वक्त से पहले जज्बात का गला दबाते हिजाम के सीने पर हाथ रखते जोर से पीछे को धक्का देते नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। से यू डोंट डिनाई माई लव, से यू लव मी टू। हिजाम ने इल्तिजाई नजर से सामने खड़े यार को देखा। दिल का इसका दूर करना खौफ दे रहा था। इरज इसकी बात पर माजी याद कर हंसने लगी थी। मुझे बचपन से मोहब्बत नामी लफ्ज से शदीद नफरत रही है। अंगारी निगाहों से इसने हिजाम को देखा और वो वहीं पर दूर खड़ा इस जालिम को देख रहा था। You know who my mother killer was? आंखें आंसू से नम होना शुरू हुई थी जब ये लफ्ज अदा हुए। हिजाम ने इसको हैंडल करना चाहा तो इरज ने नफी में सर को जुम्बिश दी। My father also know what reason was. गुस्सा फिर से सवार हुआ था दिमाग पर। वो अपना खुद पर काबू खो रही थी। इर्ज ने तेजी से आगे बढ़कर हिजाम की सीने से शर्ट दबोची। आगे चंद बटन खुले होने की वजह से सीना नुमाया होता था। अब तो वो मुट्ठी में जकड़ चुकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी मोहब्बत करती थी मेरे जालिम बाप से। और जब आगे से बस नफरत मिली तब सबको छोड़कर चले गई, मुझको भी। शर्ट को झंझोड़ती वो बेबस सी होती थी। दर्द से रोने का अमल जारी कर गई थी। हिजाम ने इसी पर सहारा देते इसको सीने से लगाते बाल सलहाते चुप करवाना चाहा था। इर्ज ने कुछ सोचते इसी वक्त दूरी बनाई और पल पल दूर जा रही थी। याद है तुमने भी मुझसे कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम भी झूठे हो बिल्कुल मेरे बाप जैसे। नफरत है मुझे मर्द जात से, तुम्हारे समेत हर कोई झूठा है, यहाँ मतलबी है, बेगैरत है, इसलिए मुझे मोहब्बत पर हंसी आती है और शदीद नफरत है। हिजाम को ये पल सबसे ज्यादा दर्द दे गया था जब इर्ज ने गुजरा वक्त याद करवाया कि वो भी चाहता था इर्ज को जिंदा आग लगाना। होश तो तब आए जब इर्ज को उल्टे कदमों से पीछे जाते देखा। देखते ही देखते कमरे से बाहर भाग गई थी। हिजाम को खौफ आने लगा था इसका यूं जाने से और इस हालत में कि वो दिमागी हवास खो चुकी है। इरज लिसन, वो इसके पीछे भागा था मगर वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हॉल से बाहर लॉन में आई थी। हर कोई वैसा नहीं होता इरज, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज रुको मेरी बात सुनो। गाड़ी की तरफ जाते हिजाम ने तेजी दिखाते इरज को बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। बकवास करते हो तुम, बकवास है तुम्हारी मोहब्बत। अपना बाजू झटकती हुई इस पर चिल्लाते सारी भड़ास निकाल रही थी। हिजाम ने चंद पल इसकी सुनी, फिर बालों से खींच अल्फाज कैद किए थे। शायद इसी अमल से वो रिलैक्स होती, मगर यहाँ पर तो सब बिगड़ गया था। और जब इन सांसों को रिहाई देता तब इरज ने खींच कर तमाचा दे मारा। तुम मर क्यों नहीं जाते? मर जो कहीं पर, दफा हो जो मेरी जिंदगी से, बेगैरत मर्द। हिजाम के सीने पर हाथ रखते वो धक्के पर धक्का दे रही थी। हिजाम के दिल के मकाम पर जब भी वो हाथ रखकर धक्का देती तो धड़कन मध्यम हो जाती, सांस साकिन होने लगता। जालिम महबूब का गुस्सा जान लेने को आया था। एक वो मोहब्बत से इनकार कर चुकी थी, एक जान से मर जाने को कह रही थी। इर्ज प्लीज। सांस के ठीक ना होने से मुकम्मल अल्फाज नहीं बोले जा रहे थे, मगर फिर भी वो ये कहना चाहता था कि नहीं रहना तुम्हारे बगैर, मैं ही चली जाती हूँ, मुबारक हो तुम्हें ये सब। वो जाने के लिए मुड़ी। हिजाम ने मुश्किल से आंखें खोल इसको जाते देखा। वो फिर से कदम रखता इसके पीछे जा रहा था। वो रुक जाती मगर इसको छोड़कर जा रही थी। कितना जालिम लम्हा था। मुझे अपनी पागल इरज से मोहब्बत है, यकीन करो,
وہ کہتے اسی پر زمین بوس ہوا تھا۔ ارج نے پیچھے مڑ کر سرسری سا دیکھا، وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارج کا دل کیا کہ یہیں پر چھوڑ کر چلی جائے، اس کا روز کا کام ہے، روز روز مرنے سے اچھا ہے آج ہی مر جائے، میری زندگی سکون سے گزرے۔ وہ حزام کی کنڈیشن سیریس نہیں لے رہی تھی، اسے گاڑی کی طرف کا رخ کیا، حزام کو چھوڑ کر جانا چاہا، مگر تبھی کسی کی بات سن وہ واپس مڑی تھی۔ وہ ہادی تھا جو حزام کو چیختے پکار رہا تھا، آخر یار تھا، یار کو یوں دیکھ جان نکل رہی تھی۔ حزام تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہولے سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے وہ ڈرا تھا۔ اس نے اسی پل حزام کے چہرے پر تھپڑی دینی شروع کی۔ تیرا کھانا شاپر سمیت پڑا ہے، میں نے رکھوا دیا تھا اسپیشل تیرے واسطے۔ وہ لمبا سانس کھینچ رہا تھا مگر کوئی بات نہ بنتی نظر آتی۔ ہادی نے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہا، مگر جب ارج پر نظر گئی یہ تو سب دور کھڑی دیکھ رہی تھی، تب ہادی کو بہت غصہ آیا۔ وہ مذاق سمجھتی تھی یہ سب کیا، صرف تمہاری وجہ سے میرا یار اس حالت تک کو آیا ہے، کچھ تو شرم کرو، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے باپ سے معافی مانگی، تم دونوں کو آپس میں خوش دیکھنا چاہا، تم اتنی ظالم ہو کہ اس کو مرتا دیکھنا چاہتی ہو، افسوس ہے مجھے تم پر، بس افسوس۔ جلدی سے ارج کے پاس آتے اس نے ارج سے کار کی چابیاں چھینی اور حزام کو سہارا دیتے اٹھا کر وہ کار کے پاس لایا تھا۔ ارج وہیں کی وہیں کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی۔ میرا دوست مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور آج جگری یار کی یہ حالت تمہاری وجہ سے دیکھ کر دل کر رہا ہے کہ تمہیں بد دعا دوں، اللہ کرے تمہاری سب سے قیمتی چیز تم سے بہت دور چلی جائے۔ ارج تم ہمیشہ ترستی رہو مگر کبھی واپس نہ آئے، میں کہتا ہوں ارج ایسا ہو کہ تم اس قابل ہو۔ ضبط توڑتے وہ رویا تھا۔ اس نے مزید دیر نہ کرتے حزام کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہا، وہاں سے گاڑی سٹارٹ کر چلا گیا۔ ارج دیکھتی رہ گئی۔ ان کی جانے کی دیر تھی، دانیال صاحب کی کار گھر میں انٹر ہوئی تھی۔ وہ کار سے باہر نکلے تو اپنی بیٹی کو روتا دیکھا۔ ڈیڈی، وہ بھاگ تو ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ دانیال صاحب دیکھتے رہ گئے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے محبت سے بولے تھے۔ ارج اسی پل دور ہوئی تھی۔ کیا آپ نے حزام سے بات کی؟ ہاں وہ تو ہوتی رہتی ہے مگر مجھے اپنی بیٹی سے مطلب ہے، واپس گھر چلو، راضی ہو جاؤ مجھ سے۔ فوراً سے ملتے جواب پر وہ تڑپی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا وہ لڑکا سچ کہتا تھا کہ میرا یار کیا کچھ نہیں کرتا ایک تمہارے لیے، اور تم کتنی ظالم ہو؟ ارج نے الٹے قدم واپس کیا اور اسی گھر میں واپس چلے گی۔ اس نے ڈریس چینج کیا اور حزام کے پیچھے ہاسپٹل جانا چاہا۔ دانیال صاحب اس کے ساتھ گئے تھے مگر ابھی تک وہ دونوں ہاسپٹل نہیں پہنچے تھے۔ امرا ہاشم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہ بھی کچن کے دروازے کا راستہ بند کر کھڑا مسلسل اس کو گھورے جا رہا تھا۔ شام کو پکا بریانی بنا دینا، آپ ابھی مجھے ناشتے بھی بریڈ دے دو۔ دروازے سے ٹیک لگاتے اس نے اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ وہ کافی انجوائے کر رہا تھا۔ میرا کو کام کرتا دیکھ میرا نے آملیٹ بنا کر پلیٹ میں رکھا، پھر رخ فریج کی طرف کیا تھا۔ ہاشم نے فون رنگ سنی تو فون کو جلدی سے ریسیو کیا مگر امرا کو شک ہونے لگا تھا اس پر۔ اگر صبح ہی جو وسوسے بنا دیے تھے اس ہاشم نے۔ السلام علیکم سکینہ بھی، ہاشم نے مسکراتے سلام کیا تھا اور رخ باہر کا کیا تھا۔ وہ تو بات کرنے ہال میں آنا چاہتا تھا مگر امرا کا یہی شک یقین میں بدلنے لگا۔ بات تو یہاں بھی کر سکتا تھا یہ لڑکا، پھر کیوں پرائیویسی بنا رہا تھا؟ امرا نے اس کے پیچھے جانا چاہا۔ ہاشم کچن سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ سلام دعا کے بعد سکینہ بھی نے اصل بات چھڑی جبکہ امرا اس کے پیچھے کھڑی تھی، چھپ کر سن رہی تھی۔ ہاشم بیٹا، کافی دن ہو گئے آپ سے ملنے کو کوئی لڑکی آئی تھی، اس کا نام ارج تھا، کہہ رہی تھی آپ کو بچپن سے جانتی ہے، شاید میرے خیال میں کلب پر ملاقات ہوئی تھی۔ ہاشم نے سنا تو دماغ پر زور دیا اور سب یاد آنے لگا۔ اس نے خوشی سے جواب دیا، اچھا وہ ارج، سمجھ آ گیا مجھے، ہاں کلب میں ملاقات ہوئی تھی، وہ میری بچپن کی دوست ہے۔ سکینہ بھی، آپ نے اس کو میرا سیل نمبر دے دینا تھا، بچپن کے بعد کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، بس کلب میں ہوئی تھی۔ بڑا ریلیکس ہوتے ہاشم بولے جا رہا تھا۔ پیچھے کھڑی امرا نے اپنی مٹھیاں دبائی تھی۔ رخ کچن میں کرتے کچھ ایسی چیزیں لینی چاہیے جس سے اس کی ہڈیاں توڑ سکے۔ اسے غصہ تھا تو بس ہاشم کے منہ زبانی کلب جانے کا اقرار سننے کا۔ میرے پیچھے یہ کلب جاتا رہا ہے۔ بیلن پر نظر گئی تو امرا نے وہیں اٹھا لیا، غصہ کرتی باہر آئی۔ جی ٹھیک ہے، میں چاچو سے اس کے بارے میں بات کروں گا، آپ پریشان مت ہوں، خدا حافظ۔ کال بند کرتے ہی کچھ سوچتے وہ پیچھے کو مڑا تھا مگر اپنے سامنے امرا کو دیکھ وہ حیرت انگیز ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاتھ میں پکڑے بیلن کو دیکھتے ہوئے انکاری نظروں سے پوچھتا ہے۔ امرا قدموں پر قدم بڑھا رہی تھی۔ صبح کس سے بات کر رہے تھے؟ اور میں جس جگہ پر کہوں وہاں آ جانا، پھر محبت برساتے ملاقات کریں گے۔ ہاشم کو بیلن دکھاتے وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاشم نے دونوں آئی برو اٹھائے تھے۔ آپ جاگی ہوئی تھی؟ ہاں تو اور کیا، تمہاری کلاس تو میں آج میں لوں گی۔ اس کی بات ٹوکتی وہ آگے بڑھتی اس کو شرٹ سے پکڑ چکی تھی۔
हाशिम ने अपनी शामत देखते हाथ से पीछे इशारा किया था। अरे तुम आ गई हो जाने मन। जानबूझकर पीछे को इशारा करता वह इमरा का ध्यान कहीं और लगा गया था। हाशिम ने शर्ट आजाद करवाते रुख कमरे की जानब किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लब जाने की? हाशिम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम क्लब कैसे गए, जरा बताओ ना मुझे। वो जान बचाता कमरे में आया था, मगर इमरा वहाँ पर भी अपने बेलने के साथ आ पहुंची थी। हाशिम ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा तो इमरा ने जोर से धक्का देकर हिफाजती इंतजामात रद्द कर दिए थे। सॉरी इमरा जी, मैं अब से क्लब नहीं जाऊंगा, पक्का माफ कर दें अपने बर्गर को। इमरा का गुस्सा अनलिमिटेड देख हाशिम ने अपनी जान की खैर मांगी, मगर जान के लाले तो तब पड़े जब इमरा को दरवाजा बंद करता देखा। वो लॉक लगाती वापस को मुड़ी। हाशिम को गुस्से से देखती हाथ में पकड़े बैलन को देखने लगी। इससे अच्छा तो पुराना जमाना था जब लकड़ी के बेलन से 2 रोटियां बेली जाती थी। ये नई टेक्नोलॉजी ने लोहे के बेलन बनाकर हम पाकिस्तानी शोहरों को जिंदा मरवाना है इंशाल्लाह। इमरा को अपनी जाना आता देख हाशिम दिल ही दिल में नए जमाने की टेक्नोलॉजी पर गुस्सा करता या शुक्र अदा करता जो आज पाकिस्तानी मियाँ बीवी की जंग होने वाली थी। इन दोनों में वो कदम ब कदम पीछे को होता। जालिम बीवी अपना हथियार हाथों में मजबूत करती। हाशिम ने दिली खौफ से अल्लाह की जात याद की, क्योंकि इमरा ने अपने दोनों बाजू से खुले ढीले ढाले कप फोल्ड किए थे। वो पूरे अंदाज बना खड़ी थी अपने बर्गर से जंग लड़ने के। मैं पूछती हूँ हाशिम, तुम क्लब करने क्या गए थे? वहाँ लड़कियाँ देखने गए थे, शराब पीने गए थे? कितनी लड़कियाँ थी क्लब में, बताओ मुझे अभी, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। मिस बेलन से हाशिम, इमरा ने गुस्से से ऊंचा बोलते हाशिम को डराया। वो बेचारा तो आगे ही सहम रहा था। आज जान में आशिकी मैं पाकिस्तानी बीवी की रूह को देख रहा हूँ। मैं थोड़ी ना लड़कियां गिन रहा था, मगर कसम आपकी जितनी पर भी नजर गई है, क्या लड़कियां थी, क्या मत थी। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो यकीन करे मेरा। इमरा को चढ़ाने के लिए, मजीद गुस्सा दिलाने के लिए हाशिम ने आंखें बंद कर बड़े सुकून से बातें बतानी शुरू की थी, मगर जुबान को चुप तब लगी जब इमरा ने रोटियों का बेलना जोर से फर्श पर दे मारा। हाशिम को सुर्खी माइल आंखों से देखते रुख इसी की तरफ किया। हाशिम को समझ आने लगा कि अब सजा मिलकर रहेगी। काश वो ये बात ना ही करता। इमरा के पेशानी पर बल देखता। गुस्से के नए नक्श इस मासूम पर दहशत थी। वहाँ लड़कियां क्यामत थी। अगर मैं बीवी ना होती तो क्या करते? दूसरी शादी करते, रोज क्लब जाते, शराब पीते। मेरी सुन लो तुम, मुझे नशेई शोहरों को अच्छे से काबू करना आता है, तुम्हारी तो। दांत पीसते इमरा ने आगे बढ़ते हाशिम को सीने से धक्का देकर पीछे बेड पर गिरा दिया था। वो फटी आंखों से इमरा को देख रहा था, मगर इमरा इर्द गिर्द सब पासे नजर दौड़ाकर कुछ तलाश कर रही थी। जब मन चाही शय न मिली तो हाशिम की क्लास आज हाथों से लेने का इरादा बना लिया। क्लब जाओगे, देर रात को घर आओगे, शराब पियोगे, नशा गिरोगे, बिगड़े शोहर बनोगे। एक बात याद रखना हाशिम। बेड पर सीधा लेटे बाजू फैलाए हाशिम पर 6 मारते इमरा ने इसके सीने से शर्ट दबोचते जरा ऊपर को झुकाया था, जबकि खुद इसके एकतरफा बेडशीट पर हाथ रखा था, दूसरे साथ शर्ट दबोच ली थी। सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती से क्लब चला गया था, किसी लड़की से बात नहीं की, और तो और गिनकर 20 गिलास वाइन पिए थे बस। फिर एक छोटी सारी घर आने तक रास्ते में पी थी, थोड़ी थोड़ी कर मासूमियत से कहते हाशिम ने सारा सच सच बता दिया था, जबकि वो मुस्कुराकर दांत दिखा रहा था। इमरान ने शर्ट छोड़ इसका जबड़ा दबोच लिया था। आखिर ये सुनकर खून तक आग जो लगी थी, ऊपर से ये हल्की सी मुस्कुराहट जहर लगती थी। हाशिम की मासूमियत से ज्यादा इसकी मजबूरी पर हंसी आती थी। बड़ी बेगम से जोर से जो जबड़ा दबोचा हुआ था, तभी तो हाशिम का सांस साकिन था। इतनी दहशत होती है पाकिस्तानी बीवी की, आज समझ आ रहा है इस न्यूयॉर्क की बर्गर को। बच्चे की कसम खाओ, आज के बाद कभी क्लब नहीं जाओगे और कोई बुरा गंदा काम नहीं करोगे। हाशिम की गिरे आंखों में देखते हुए से हाँ मनवा रही थी। पक्का नहीं जाऊंगा जानम आज की, मगर शौकी से कहते हाशिम ने इमरा को पेट से पकड़ दूसरी जानब गिराते खुद इस पर झुकाव किया था। इमरा को समझ नहीं आ रही थी, इतनी तेजी से इसने ये अमल दिखाया था कि वो बस देखती रह गई थी। अगर कभी मेरा जाम पीने को दिल दिया तो तब आप पिलाएंगे मुझे ऐसा की। इसकी हैरत से पहली आंखें देख हाशिम ने एकतरफा मुस्कुराहट दबाई थी। दोनों बाजू इसके गिर्द कर वो चेहरे पर चेहरा झुकाता गया था। फासला तब बना था जब हाशिम के बाल इमरा के माथे को छुए थे। जी नहीं, हिम्मत करते वो हाशिम को इग्नोर करती अपने ऊपर से दूर करते बोली थी, ठीक है फिर मैं क्लब जाऊंगा। दूसरी तरफ गिरते हाशिम ने गर्दन के गिर्द हाथ रखते बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा था,
इमरा इसके पर से हटने पर जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको, चंद पल का नशेई जाम कुछ नहीं, असल तो साकी का दिया जाम है जो रग रग तक नशा चढ़ाता है कसम से। हाशिम आंखें बंद कर कर पुरस्कुन अंदाज में बोलता गया। वो चुप तब हुआ जब मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाने की टेबल पर आने का कहकर चली गई। हाशिम से पहले इमरा कमरे से बाहर भागी थी। वो देखता रह गया था। इसने भी मुस्कुराते उड़ते इमरा के पीछे